हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे शिव भक्तों, आप सभी के भीतर बैठे परमपिता परमात्मा शिव और जगत जननी माँ पार्वती के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए भक्तजनों, अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। बाहर की दुनिया का शोर कुछ पल के लिए भूल जाइए। भक्तों, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कोई साधारण कहानी नहीं है। शिव भक्तों, यह तो वह परम ज्ञान है जो सीधे शिव महापुराण के पावन पन्नों से निकालकर हमारे और आपके हृदयों को तार तार करने आ रहा है। हे भक्तजनों, आज हम जानेंगे कि यह जो इतनी बड़ी दुनिया हमें दिखाई देती है, यह जो इतने सारे लोग, इतने सारे शब्द, इतनी सारी भावनाएं हैं, ये सब आखिर है क्या। आज की हमारी इस दिव्य कथा का नाम है जगतवाणी और अर्थ रूप है। ध्यान से सुनिए भक्तजनों, सोचिए तो जरा, नैमिषारण्य का वह पवित्र वन है जहाँ हजारों महान ऋषि मुनि ज्ञान की प्यास लिए बैठे हैं। चारों ओर कितनी शांति है, बस हवा के चलने की सरसराहट और पक्षियों की मीठी चहचहाहट सुनाई दे रही है। और उस पावन सभा के बीचों बीच साक्षात वायु देवता विराजमान है। वायुदेव जो हमारे और आपके हर श्वास में बसते हैं, आज उन ऋषियों को वह रहस्य बता रहे हैं जो स्वयं महादेव ने प्रकट किया है। वायु देवता अत्यंत प्रेम से ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे महर्षियों, अब मैं तुम्हें संक्षेप में यह बताने जा रहा हूँ कि इस पूरे जगत की सिद्धि कैसे हुई है। भक्तों, कितना अद्भुत है ना। हम दिन भर में कितनी बातें करते हैं, कितने शब्द बोलते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि इन शब्दों के पीछे कौन है। वायु देवता कहते हैं कि यह जो पूरा ब्रह्मांड है, यह और कुछ नहीं, केवल वाणी और अर्थ का रूप है। शिव भक्तों, इस सृष्टि में कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द के हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका कोई अर्थ न हो। जैसे फूल और उसकी महक को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही शब्द और उसके अर्थ को कभी अलग नहीं किया जा सकता। समय के अनुसार सभी शब्द अपने संपूर्ण अर्थों का बोध कराते हैं। आप सोच रहे होंगे भक्तों कि यह शब्द और अर्थ आखिर है कौन। तो वायु देवता बड़े ही मीठे वचनों में समझाते हैं कि प्रकृति के ये दो रूप हैं, शब्द और अर्थ। साक्षात हमारे पर आत्मा शिव और माँ पार्वती ही प्राकृतिक मूर्ति हैं। अर्थ हमारे भोलेनाथ हैं और शब्द हमारी माँ जगदम्बा है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो मानो माँ पार्वती का आह्वान करते हैं, और जब हम उस शब्द का अर्थ समझते हैं तो मानो साक्षात भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। अब जरा और गहराई में उतरते हैं। विद्वान लोग बताते हैं कि भगवान की यह जो शब्दमयी विभूति है, यह 3 प्रकार की होती है, स्थूल, सूक्ष्म और परा। सबसे पहले आती है स्थूला। स्थूला वह है जो हमारे कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है। जैसे अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पक्षियों का गीत सुन रहे हैं, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं, यह सब माँ पार्वती का स्थूल रूप है। फिर आती है सूक्ष्म। सूक्ष्म वह है जो केवल हमारे चिंतन में, हमारे मन में आती है। जब आप होठ बंद करके मौन रहकर मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो वह जो भीतर गूंजती हुई आवाज़ है वह सूक्ष्म है। और तीसरी है परा। यह परावाणी वह है जो चिंतन की भी सीमा से बहुत परे है। यह शक्ति स्वरूपा है। यह शक्ति परम शक्ति है जो सदा शिव तत्व के आश्रय में रहती है। यह ज्ञान शक्ति का साथ मिलकर भगवान की इच्छा को और भी दृढ़ करती है। यही वह आदि शक्ति है जो संपूर्ण शक्तियों की समिष्ट है, यानी सब शक्तियाँ इसी में समाहित हैं। इसी पराशक्ति को विख्यात शक्ति तत्व कहा गया है, जो सारे कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। प्यारे श्रोताओं, इसी महाशक्ति के योग की भाषा में कुंडलिनी कहा गया है। यही विशुद्ध परामाया है। यह माँ यद्यपि अपने मूल रूप में किसी भी विभाग या बंटवारे से रहित है, फिर भी वह इस जगत के कल्याण के लिए 6 मार्गों के रूप में विस्तार प्राप्त करती हैं। अब आप पूछेंगे कि ये 6 मार्ग कौन से हैं। वायुदेव समझाते हैं कि इन 6 मार्गों में से 3 मार्ग शब्द रूप हैं और 3 मार्ग अर्थ रूप हैं। मंत्राध्वा, पदवाध्वा और वर्णाध्वा, ये 3 मार्ग सीधे सीधे शब्द से संबंध रखते हैं, और भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कालवाध्वा, ये 3 मार्ग अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। सोचिए भक्तों जरा,
ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे मंत्र पदों से व्यापक हैं क्योंकि वे वाक्यों के रूप में होते हैं। सारे पद अक्षरों से व्यापक हैं क्योंकि अक्षरों के समूह को ही पद कहा जाता है। और ये वर्ण भुवनों से व्यापक हैं क्योंकि उन्हीं लोकों में इन वर्णों की उपलब्धि होती है। इसी तरह सारे भुवन तत्वों के समूह से बाहर और भीतर दोनों ओर से पूरी तरह व्यापक हैं क्योंकि उन भुवनों की उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारण रूप तत्वों से ही इस पूरी सृष्टि का आरंभ हुआ है। अनेक भुवन तो इन तत्वों के भीतर से प्रकट हुए हैं। वायुदेव कहते हैं कि कुछ भुवनों और तत्वों के बारे में तो पुराणों में, सांख्य शास्त्र में और योग शास्त्र में प्रसिद्ध रूप से बताया गया है, पर बाकी का सूक्ष्म ज्ञान केवल शिव संबंधी आगम शास्त्रों से ही प्राप्त करना चाहिए। हे शिव भक्तों, वायुदेव आगे बताते हैं कि ये जो सारे तत्व हैं ये सब के सब कलाओं के द्वारा यथा योग्य व्यापक हैं। सृष्टि के आरंभ में जो परा प्रकृति के 5 परिणाम हुए थे वे ही निर्वृत्ति आदि 5 कलाएं हैं और ये 5 कलाएं आगे के सभी तत्वों में समाई हुई हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वह पराशक्ति, वह जगन माता सर्वत्र व्यापक है, वह हर जगह है। वह शक्ति तत्व से लेकर इस कठोर पृथ्वी तत्व तक सब कुछ केवल और केवल एक शिव तत्व से ही प्रकट होती है। शिव भक्तों, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो उस घड़े के कण कण में मिट्टी ही होती है ना, ठीक उसी प्रकार यह जो पूरा ब्रह्मांड है इसके सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्यापक हैं। शिव के बिना कुछ भी नहीं है। भक्तों, जो साधक इन 6 अवधाओं के मार्ग से आगे बढ़ता है वह अंत में शिव के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इन 5 कलाओं के माध्यम से हमारी आत्मा का शोधन होता है, हमारी शुद्धि होती है। ध्यान से सुनिए भक्तों, वायु देवता कहते हैं कि निर्वर्ती कला के द्वारा रुद्रलोक तक के ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन किया जाता है। उसके ऊपर प्रतिष्ठ कला के द्वारा अव्यक्त की सीमा तक शुद्धि की जाती है और ऊपर चढ़े तो मध्यम वर्तनी विद्या कला के द्वारा विद्येश्वर तक के स्थान का शोधन होता है। फिर शांति कला के द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का और अंत में शांतितीता कला के द्वारा मार्ग के बिल्कुल अंत तक का शोधन पूरा हो जाता है। इसी सर्वोच्च अवस्था को परम व्योम कहा जाता है। भक्तों, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। वायुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्याप्ति को, इस रहस्य को समझे बिना ही अहंकार में आकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित ही रह जाता है। वह कभी फल प्राप्त नहीं कर सकता। उसका सारा का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है और केवल नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो फिर सही मार्ग क्या है? तो भक्तों, सही मार्ग है शक्तिपात, यानी भगवान की कृपा। जब तक भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा का संयोग नहीं होता तब तक इन तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान किसी को ही नहीं हो सकता। उनके बिना इनकी व्याप्ति और वृद्धि को समझना बिल्कुल असंभव है। प्रिय श्रोतागणों, भगवान शिव की जो चैतन्य स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही वास्तव में भगवान की आज्ञा है। उसी कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से हमारे शिव संपूर्ण विश्व के अधिष्ठाता स्वामी बनते हैं। विचार की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी आत्मा में कभी कोई विकार नहीं होता। यह जो विकार, दुख या पीड़ा हमें महसूस होती है वह केवल माया के कारण प्रतीत होती है। वास्तव में न तो कोई बंधन है और न ही उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति। शिव की वह अभिव्यचारिणी पराशक्ति ही संपूर्ण ऐश्वर्य की परम सीमा है। वह बिल्कुल शिव के समान ही धर्म वाली है और शिव के ही सारे विलक्षण भावों से युक्त है। वायुदेव कितने सुंदर शब्दों में कहते हैं कि उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह शक्ति सदा उन शिव के साथ उनकी गृहिणी यानी कि पत्नी बनकर रहती है। तो भक्तों, कितना अद्भुत है ना। हमारे शिव पार्वती भी एक गृहस्थ हैं और उनकी संतान कौन है? वायुदेव कहते हैं कि यह जो पूरी प्रकृति और जगत रूपी कार्य हैं यही उन शिव दंपत्ति की प्यारी संतान है। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। शिव कर्ता करने वाले हैं और शक्ति कारण माध्यम है। यही उन दोनों में केवल एक नाम मात्र का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में विराजमान है। कुछ लोग अज्ञानता में कहते हैं कि स्त्री और पुरुष रूप में उनका भेद है, पर ज्ञानी जन कहते हैं कि पराशक्ति शिव में हमेशा समाहित रहती है। जैसे सूरज और उसकी चमक को कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे ही चैतन्य स्वरूपा पराशक्ति हमारे शिव से बिल्कुल अभिन्न है। यही परम सत्य है, यही सिद्धांत है। शिव परम कारण है और उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी परमेश्वरी से प्रेरित होकर शिव की वह अविनाशी मूल प्रकृति
कार्यों के अलग अलग रूप धारण करके महामाया, माया और त्रिगुण आत्मिका प्रकृति इन तीनों रूपों में स्थित होकर इन 6 मार्गों को प्रकट करती है। यह 6 प्रकार का मार्ग वाणी और अर्थ से भरा हुआ है और यही संपूर्ण जगत के रूप में हमारे सामने खड़ा है। सारे महान शास्त्र इसी एक परम भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस कथा से हमने सीखा है कि हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द माँ पार्वती का रूप है और उस शब्द का अर्थ महादेव है। इसलिए आज के बाद जब भी आप कुछ बोलें तो बड़े प्रेम से, बड़ी मिठास से बोलें, किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि कड़वे शब्द बोलना साक्षात जगदम्बा का अपमान करना जैसा है। और जब यह पूरी दुनिया, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान सब उन गृहस्थ शिव पार्वती की ही संतान है, तो हम आपस में नफरत कैसे कर सकते हैं। भक्तों, अपने भीतर की शुद्धि के लिए अहंकार को छोड़कर बस उन माता पिता के सामने रोकर उनकी कृपा, उनका शक्तिपात मांगिए। जब उनकी कृपा होगी तो ज्ञान अपने आप आपके हृदय में खिल उठेगा। आइए अपने दोनों हाथ जोड़कर उन जगत के माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करें। हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे जगदम्बा माँ भवानी, हम अज्ञानी जीव हैं, हमें तत्वों और कलाओं का कोई ज्ञान नहीं है। हम तो बस आपके अबोध बच्चे हैं। हमारे सारे शब्दों में आप बसिए, हमारे सारे अर्थों में आप बसिए, हमारे इस छोटे से मन रूपी मंदिर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। हे माँ, अपने सभी बच्चों पर जो इस कथा को सुन रहे हैं, अपने शक्तिपात की वर्षा कीजिए, उन सब पर अपनी करुणा लुटा दीजिए। आप सभी के घरों में अन्न धन के भंडार भरे रहें, आपके हृदयों में भक्ति का दिया सदा जलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता दी।